Welcome back to Ahad Tunes, my friend. It's a beautiful morning for a story, isn't it? एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी पत्नी सीता के साथ किसी तरह गुजारा करता था। एक दिन सीता रो पड़ी और बोली, गोपाल, हमारे हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर है, जहां महीने में सिर्फ 15 दिन चूल्हा जलता है। बाकी दिनों में तो भूखे ही सोना पड़ता है। सीता, मैं रोज जान तोड़कर मजदूरी करता हूं। एक न एक दिन हमारा वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं सोना चांदी तो नहीं मांगती। ठीक है सीता, आज ही मैं नया काम ढूंढने निकलता हूं। कई दिनों तक गोपाल गांव में काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिर में मजबूर होकर वह गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने गोपाल को देखकर कहा, गोपाल, मैंने तुम्हें खेत में मेहनत करते देखा है। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है। आज से तुम मेरे भट्ठे में काम करोगे। यह सुनकर गोपाल खुशी से झूम उठा और तुरंत वहां काम करने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन काम करते करते गोपाल बहुत थक गया। उसका पेट भूख से जल रहा था। तभी उसे मशहूर लाल सिंह ढाबा का नाम याद आया और वह वहीं की ओर चल पड़ा। भैया, गरम गरम अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़ा चावल लगा दो। बहुत भूख लगी है। गोपाल एकदम जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाता है और कहता है, कितने पैसे हुए भैया? ढाबे वाले ने रकम बताई। तुमने दाल रोटी और चावल खाया, कुल 1,000 रुपये हुए। क्या? एक प्लेट दाल रोटी के 1,000? ये ढाबा है या शहर का 5 सितारा होटल? ये लाल सिंह का ढाबा है। यहां गरीब लोग नहीं आते। लाल सिंह खुद आ गया और गुस्से में गरज कर बोला, जब जेब में पैसा नहीं था तो यहां मुंह उठाकर क्यों आ गया? यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वह आगे बेइज्जती करानी है क्या? निकाल 1,000 रुपये, वरना चमड़ी उतार दूंगा। भूल हो गई साहिब, मेरे पास अभी सिर्फ 200 रुपये ही है। गुस्से में लाल सिंह ने गोपाल को डांटना शुरू कर दिया और फिर उसे मारने लगा। आखिर में उसने जोर का धक्का देकर उसे बाहर फेंक दिया। डर के मारे गोपाल ने अपनी जान बचाई और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। गोपाल दौड़ता दौड़ता घर पहुंचता है। घर में प्रवेश करते ही उसकी पत्नी घबराकर पूछती है, क्या हुआ ये? आपको इस हाल में किसने किया? लाल सिंह और पप्पू ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। गुस्से से बोला, सीता, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे उन्हें। चलो, चलकर मुखिया से इनकी शिकायत लगाते हैं। गोपाल और सीता तुरंत मुखिया के घर जाने लगे। गोपाल ने मुखिया को पूरी बात बताई। गलती तुम्हारी भी है गोपाल। तुम जानते हो लाल सिंह के ढाबे का खाना महंगा होता है। मुखिया जी, क्या उन्हें पीटने का हक था? क्या वो कुछ दिन की मोहलत नहीं दे सकते थे? लाल सिंह ने गलत किया, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन सीता समझ गई कि मुखिया उनका साथ नहीं देगा, इसलिए वह गोपाल को लेकर वापस आ गई। उस रात गोपाल गुस्से में घर से बाहर निकल गया और चलते चलते भूतिया जंगल में पहुंच गया। एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी एक अजनबी बाबा आया। दोस्तों, आगे कहानी देखने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहने लगे, क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूं, इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हो। गोपाल ने बाबा को पूरी बात बता दी। यह जंगल भूतिया नहीं है। यहाँ हम साधुओं की संतान रहते हैं। तुम्हारा दर्द सुनकर मुझे लगा कि तुम वाकई अच्छे इंसान हो। इस थाली में जादुई शक्ति है। इसके सामने जिस खाने का नाम लोगे वह खाना थाली में आ जाएगा। पर याद रखना, अगर तुमने 10 रुपए से ज्यादा कभी किसी से लिए तो इस थाली का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोपाल कुछ समझ ना पाया और वो शेपर जिसमें थाली थी वह लाकर आ गया। पीछे सीता परेशान बैठी थी। गोपाल आया। सीता उठकर खड़ी हुई और पूछने लगी, कहाँ थे? गोपाल ने सारा माजरा बताया और दोनों ने फर्श पर थाली रखी और चेक करने लगे कि वाकई में क्या जो बोलेंगे वही आ जाएगा। सीता बोली, कोई से 5 खाने। तभी वहां थाली अलग अलग खाने से भर गई। दोनों बहुत खुश हो गए
और शुक्र अदा करने लगे और बिजनेस करने का सोचने लगे। अगली सुबह गोपाल और सीता ने घर के बाहर ही ढाबा बना लिया। एक गरीब आदमी गुजर रहा था। वह ढाबे पर आया और गोपाल से पूछने लगा, भैया क्या क्या बना है? सीता बोली, हमारी एक थाली है स्पेशल, वो लगा दूं क्या? गरीब आदमी ने हाँ भरी और बैठ गया। सीता थाली लाकर आई। उस आदमी ने खाना खाया तो उंगलियां चाटता रह गया। वह बोला, कितने पैसे हुए? गोपाल बोला, 10 रुपये। वह गरीब आदमी बहुत खुश हुआ कि इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना। वह पैसे देकर पूरे गांव के साथ कहने लगा कि एक ढाबा खुला है और 10 रुपये में पेट भर खाना मिलता है। सारे गांव वाले गोपाल की तरफ आने लगे। रश बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में गोपाल के ढाबे के बाहर लाइन लग गई। दूसरी तरफ लाल सिंह के ढाबे में कोई नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, आखिर मेरे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं? लाल सिंह ये पता करने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। लाल सिंह उससे पूछता है, अरे गांव वालों, तुम सब लोग कहाँ खाना खाते हो? आजकल मेरे ढाबे में कोई नहीं आता। हम सब गोपाल के यहाँ खाना खाने जाते हैं। तुम जो 1,000 की थाली देते हो वह बस 10 रुपये में देता है और उसके स्वाद तुम्हारे खाने से अच्छा है। लाल सिंह गुस्से में पागल हो जाता है। रोज लाल सिंह गोपाल का पीछा करने लगा। एक दिन एक सुनसान जगह पर उसने गोपाल को रोक लिया और उससे राज पूछने लगा। गोपाल कुछ ना बोला, चुप रहा। तभी लाल सिंह ने पिस्तौल निकाल ली और गोपाल को धमकाने लगा कि अगर राज नहीं बताया तो तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। गोपाल डर गया और सब खाना बता दिया। लाल सिंह लालच में आ गया और सोचने लगा कि क्यों ना उस थाली को रात को चुरा लिया जाए। गोपाल ये बताकर वहां से भागकर घर आ गया। सीता बोली, क्या हुआ? सीता, उस लाल सिंह ने मुझ पर पिस्तौल रखी और मुझसे थाली वाला राज उगलवाया। अब मुझे लगता है कि वह हमसे थाली चुरा कर ले जाएगा। अब हम क्या करें? हम तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम पुलिस की मदद लेते हैं। गोपाल और सीता बहुत परेशान हो गए और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर थोड़ी ही देर में आ गया। सीता, गोपाल और इंस्पेक्टर घर के पीछे छुप गए और लाल सिंह का इंतजार करने लगे। जैसे ही ज्यादा रात हुई, लाल सिंह चुपके चुपके आता दिखाई दिया। लाल सिंह जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, तभी इंस्पेक्टर आया और लाल सिंह को पकड़ लिया। लाल सिंह शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, गोपाल, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जरूर और करें। सब्सक्राइब करें।